टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे थ्रू आउट देखेंगे। तो रेनमैन प्रॉब्लम जैसे कि देखे थे कि 2 डायमेंशन एनालाइज कर रहे थे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को। रेन एक प्लेन पे था और उससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इस तरह की चीजों को फाइंड आउट कर रहे थे। अच्छा, रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम में कंसेप्ट जो होगा वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे बहुत दिक्कत होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो समझना पड़ेगा बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो कंसीडर क्या करेंगे, वी वेलोसिटी ऑफ स्विमर। हम लोग कंसीडर करेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर बोल सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग वाटर की जगह ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर बोल सकते हैं, नहीं तो रिवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। हम लोग इसको VSW कंसीडर कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। किसको, VSW को। या फिर वाटर की जगह रिवर भी हम लोग बोल सकते हैं, ऑल्सो रिवर। ठीक है, इस तरह हम लोग वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे, या फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर की जगह। मतलब वाटर रिवर एक चीज है, समझ लेना। ठीक, इसको हम लोग बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब हम लोग जैसे देख रहे हैं रिवर को, हम लोग के रेस्पेक्ट में, या ग्राउंड में कोई है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, एक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, समझ में आ गया। 3 टर्म यहाँ पे लोग यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हमको लिखना है यहाँ पे हम लोग को, इफ यू फाइंड वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, अच्छा हम लोगों को लिखना है यहाँ पे, इफ यू फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। कुछ नहीं मतलब ग्राउंड, कुछ नहीं मतलब ग्राउंड। ठीक है, कुछ नहीं लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वाटर भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, रिवर का वेलोसिटी। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ से लिखना चाहेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हम लोग का हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो इस तरह हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, स्विमर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, ये रिवर, वाटर की जगह रिवर भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक, चलो अब हम यहाँ पे ना कुछ डेरिवेशंस करते हैं हम लोग, जिससे कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब लिख लो जल्दी से, ये सब लिख लो।
ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग स्पीड फाइंड आउट करेंगे, टाइम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टाइम मतलब स्विमर को क्रॉस करने पे जितना टाइम लगेगा वो सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे अभी, देखो ध्यान से। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। जैसे मान लो सपोज ये कोई रिवर है, ठीक है, ये विड्थ ऑफ द रिवर हो गया, ये विड्थ ऑफ द रिवर हो गया। यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ए, यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं, एक एंड ए, और यहाँ पे हम लोग दूसरा एंड कंसिडर किए विच इज बी। अब सपोज मान लो कि यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है ना, एक स्विमर है, इस जगह एक स्विमर है, और ये क्या करना चाहता है, ये स्विम करके बी एंड पे जाना चाहता है। ठीक है, स्विम करके बी एंड पे जाना चाहता है। ठीक है, ये स्विम करना चाहता है और रिवर को क्रॉस करना चाहता है। लेकिन देखो रिवर का एक अपना एक वेलोसिटी होगा, इसको हम लोग रिवर करंट बोलते हैं। रिवर का खुद का एक वेलोसिटी होगा, इसको हम लोग रिवर करंट बोलेंगे। तो रिवर का जो वेलोसिटी होगा, इस तरह रिवर फ्लो करता रहेगा। रिवर का अपना एक वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर का जो वेलोसिटी है, ये है हम लोग कंसीडर किए वेलोसिटी ऑफ रिवर या वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस रिवर का अपना एक वेलोसिटी है वाटर का, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर तो पहले से है, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि रिवर फ्लो कर रहा है, जिसको हम लोग रिवर करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक खुद का अपना वेलोसिटी है, इसका अपना एक खुद का वेलोसिटी है, ये फ्लो करते रहता है खुद से, ये गिफ्टेड वेलोसिटी है रिवर का। ऑब्वियसली रिवर फ्लो करेगा, और मैन क्या करेगा, मैन अपना एफर्ट लगाएगा रिवर को क्रॉस करने के लिए। मैन कोशिश करेगा कि रिवर को क्रॉस कर जाए, तो अपना मैक्सिमम एफर्ट को लगाएगा। ठीक है, वो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा। अभी देखो मैन जो है, मान लो कि इस डायरेक्शन पे, एक सेकेंड रुको, मान लो मैन, एक सेकेंड रुको, एरो ही नहीं बन रहा यहाँ पे। हाँ देखो, ठीक है, सपोज मान लो कि इस डायरेक्शन पे मैन अपना एक वेलोसिटी अप्लाई किया है ना, मैन अपना एफर्ट लगा रहा है ताकि वो रिवर को क्रॉस कर जाए सही तरीके से। तो यहाँ पे क्या किया, अपना एफर्ट लगाया, ये मैन का लगाया हुआ वेलोसिटी है। तो मैन क्या कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा टॉप स्पीड को लगाए, अपना एफर्ट लगाए ताकि वो रिवर को क्रॉस कर जाए। ठीक, तो ये कौन सा वेलोसिटी हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर या मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये वाटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये अपने एफर्ट को लगा दिया। तो अगर ये अपने एफर्ट को लगाएगा तो क्या होगा, इसको पहले से एक वेलोसिटी मिल रहा है, गिफ्टेड वेलोसिटी। कौन सा, ये वाला वेलोसिटी जो कि रिवर का है। ठीक, और अगर हम लोग इस वेक्टर को ब्रेक करें, मैन जो वेलोसिटी लगाया, इस वेक्टर को ब्रेक करें ऐसे, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एक कंपोनेंट मिल जाएगा वेक्टर का। ठीक है, और हम लोग को वेक्टर का यहाँ पे एक कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर मान लो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा ले लिया, इस वेलोसिटी को ब्रेक कर दिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिल जाएगा, ध्यान देना थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा वी एस डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा वी एस डब्ल्यू साइन थीटा, है ना, इस वेक्टर को ब्रेक कर लिए। तो अब देखो सिनेरियो कैसा हो गया, यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गया, मैन जो है वो अपना एफर्ट लगाया, लेकिन मैन को पहले से वेलोसिटी मिल रहा है। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, अगर हम लोग इसको रिड्रॉ करें इस डायग्राम को,
तो अगर रिड्रॉ करें यहाँ पे, देखो इसको हम लोग फिर से रिड्रॉ करते हैं, तो सिचुएशन कैसा हम लोग को दिख रहा है ना। इसको हम लोग रिड्रॉ करते हैं, फर्दर हम लोग रिवर ले लिया से, वही उसी रिवर को, मतलब उसी डायग्राम को रिड्रॉ कर रहे हैं। इसको ठीक से समझना, ठीक। देखो अब क्या हो गया, यहाँ पे मैन था ए पॉइंट पे, तो इधर क्या था, वी एस डब्ल्यू साइन थीटा, और पहले से रिवर का अपने एक वेलोसिटी तो था ही इधर एक्स की तरफ। तो कौन सा वेलोसिटी था रिवर का, ये वाला वेलोसिटी, जिसको हम लोग यहाँ पे बना दे रहे हैं, है ना। ये पहले से रिवर करंट, ये पहले से रिवर करंट गिफ्टेड वेलोसिटी कितना, इसका नाम क्या देंगे, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा वी एस डब्ल्यू साइन थीटा माइनस वी डब्ल्यू जी, है ना। यही बचा, इन दो वेक्टर को सॉल्व करेंगे, देखो इनका रिजल्टेंट, दो वेक्टर ऑपोजिट है तो इसका रिजल्टेंट ले लिए। ऊपर की तरफ क्या बच गया, ऊपर की तरफ बच गया, क्या बचा हुआ है, वो तो वही रहेगा, कितना, वी एस डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक। देखो ध्यान से सभी लोग, ठीक है, तो इतना रहेगा। समझ में आ रहा होगा ये, एक बार पूछना कोई डाउट होगा तो, ठीक है। बस नॉर्मली वेक्टर से सॉल्व किए, तो इन दो वेक्टर का जो एक फाइनल रिजल्टेंट होगा ऐसे, ये वाला रिजल्टेंट, इसी रिजल्टेंट वेलोसिटी से मैन जो है वो रिवर को स्विम करेगा, तो मैन थोड़ा सा ड्रिफ्ट करके पहुंचेगा। मतलब कभी भी अगर स्विमर रिवर पे क्रॉस करेगा ना, तो सीधा नहीं जाएगा, वो थोड़ा ड्रिफ्ट करेगा, हल्का तिरछा जाएगा, मतलब थोड़ा ड्रिफ्टेड पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि रिवर का एक वेलोसिटी खुद से है पहले से, तो जितना भी एफर्ट लगाया वो थोड़ा ड्रिफ्टेड मूव करेगा, वो थोड़ा ड्रिफ्टेड मूव करेगा, ठीक है। तो आगे देखो, अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, ये दो डायग्राम को पे नोट डाउन कर लो, ठीक। फिर हम इसको डिराइव कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिखेंगे। सपोज मान लो ये ड्रिफ्ट ऑफ द रिवर है, ये पूरा ड्रिफ्ट ऑफ द रिवर है, ठीक है, रिवर का ड्रिफ्ट या विड्थ बोल सकते हैं, विड्थ ऑफ द रिवर है। और ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट मतलब कितना, ड्रिफ्ट नहीं इसको बोलेंगे, ड्रिफ्ट इधर होगा, ये जितना ड्रिफ्ट किया मतलब एक्स तरफ कितना मूव किया, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द रिवर डी है, ड्रिफ्ट एक्स है, तो हम लोग फिर से इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। कोई डाउट होगा तो पूछो, कोई डाउट है तो। ये बेसिक डायग्राम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर कोई डाउट होगा तो पूछना, ठीक। इसको हम लोग प्रॉपर्ली फिर से एक बार एनालाइज करते हैं, और जिसका केस होगा दो ठो उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखो स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करते हैं, सुनो ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा। हम लोग प्रॉब्लम को बहुत इजी करने के लिए क्या करते हैं ना, हम लोग v मान लेते हैं, किसको, हम लोग v मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर को, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर या रिवर, इसको हम लोग v मान लिए, ठीक है। हम लोग इजी करने के लिए कैलकुलेशन को थोड़ा, तो जब भी ऐसा v बोलेंगे इसका मतलब समझ लेना, इसका बात कर रहे हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का बात कर रहे हैं, तो v मान लिए, ठीक। और हम लोग सपोज u मान लिए हैं
बहुत धीरे धीरे इसको बता रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत होगा पूछना। हम लोग यू मान लिए वेलोसिटी ऑफ वाटर को यू मान लिए, मतलब जो रिवर का अपना पहले से वेलोसिटी था या रिवर, उसको हम लोग यू मान लिए, जो कि गिफ्टेड वेलोसिटी है ना। ये क्या एक्चुअली, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये दो केस हम लोग कंसीडर कर लिए, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे सिचुएशन, अब हम लोग देखो इजी हो जाएगा बहुत कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे रिवर को ड्रॉ करते हैं, फिर देखो उसी चीज को कितना इजीली हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसको देखो अच्छे से एकदम, अगर ये समझ में आ गया तो सारा टाइप का क्वेश्चन, ऑल टाइप जितना भी क्वेश्चन में होगा सब बन जाएगा तुरंत, ठीक है। ट्राई करना, क्लास के बाद सब बन जाएगा। तो ये हो गया रिवर। अब क्या बोले हैं, अगर ये रिवर हो गया तो इसको हम लोग ले लिए विड्थ ऑफ द रिवर, ये जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग क्या ले रहे हैं, ये जो दोनों मतलब रिवर का जो डिस्टेंस है जितना क्रॉस करना उसको, डिस्टेंस को, उसको रिवर का हम लोग विड्थ ले लिए। तो ये सपोज दिस इज डी, ठीक। अब यहाँ पे मैन है, इस पे, यहाँ इस एंड पे, इस एंड का नाम ए है, इस एंड का नाम है बी। यहाँ पे रिवर को पहले से एक वेलोसिटी मिला हुआ है, गिफ्ट में मैन को मिला हुआ है, रिवर को बोल रहे हैं मैन को, क्योंकि रिवर का अपना वेलोसिटी, इसको रिवर करंट बोल रहे हैं, है ना। उसको हम लोग अभी के लिए क्या मान लिए, यू। अभी के लिए क्या हम लोग मान लिए, यू, ताकि हम लोग कैलकुलेशन बहुत आसान पड़े, इसको हम लोग यू बोल दिए, ठीक। अब मैन ने एक वेलोसिटी लगाया, मैन ने एक वेलोसिटी लगाया, अपना एफर्ट जिसको बोलते हैं, स्विम करने के लिए, स्विमर, वो कितना वेलोसिटी होगा, वो होगा वी, ऐसे लगा दिया वी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसी को हम लोग वी माने, देखो यहाँ पे वी माने हैं, VSW को, ठीक है। और मान लो वर्टिकल के साथ, मतलब क्लास नीचे नीचे আছে, अच्छा ठीक है, कोड भी পরে তুলবে, ठीक। तो ये वी है, ठीक है। इसी VSW को हम लोग बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्टिकल के साथ, अगर इसको हम लोग वर्टिकल ले लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग वर्टिकल ले लिए, तो ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना दिया, थीटा एंगल बनाया। भी मतलब समझ लो, भी मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, जिसका कॉम्पोनेंट मिल जाएगा कौन सा, वी साइन थीटा मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका कॉम्पोनेंट मिल जाएगा वी कॉस थीटा, ठीक है ना। बहुत सिंपल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुमसे यहाँ पे पूछे तुम लोगों से कि ये बताओ एक्स के तरफ का पैरामीटर क्या क्या होगा, तो तुम बताओगे सर एक्स के तरफ का पैरामीटर हो जाएगा। तुमसे पूछे कि एक्स के तरफ का पैरामीटर क्या होगा और वाई के तरफ का पैरामीटर्स क्या होगा, तो एक्स के तरफ का वेलोसिटी अगर पूछे तुम बोलोगे Vx होगा, और इस Vx का वैल्यू को क्या बताओगे, ये जो Vx होगा इसके वैल्यू को तुम बोलोगे कि ये हो जाएगा V साइन थीटा माइनस यू। तो हम लोग वी यू मान के बहुत ही सिंपल कर दिए, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है। और अगर वाई के तरफ के वेलोसिटी को पूछे तो तुम बताओगे वी वाई होगा, जो कितना हो जाएगा वी कॉस थीटा, ठीक। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए यहाँ तक, ठीक, समझ में आ गया। तो अगर इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछे तो रिजल्टेंट का डायग्राम तुम ऐसे बनाओगे, अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा जाए तो रिजल्टेंट का डायग्राम कुछ ऐसा बनाओगे,
देखो, है ना। तो क्या क्या यहाँ पे बनाओगे कि ये तो डिप था अपना रिवर का, दिस इज डी, ये तो डिप था, डिप बोलते बार बार डिप बोलते, सॉरी, विड्थ ऑफ द रिवर था, ठीक है। और क्या क्या वेक्टर हम लोग के पास आया है, एक वीएक्स डायरेक्शन में आ गया, तो एक फाइनल वेलोसिटी आ गया वीएक्स डायरेक्शन पे, ये वाला जो कितना है, जो अपने पास आया है v sin थीटा माइनस यू, ठीक। और एक हम लोग के पास आ गया वी वाई का वेलोसिटी, एक हम लोग का आ गया वी वाई का वेलोसिटी, वी वाई की तरफ का, जो आ गया v cos थीटा, यही वेलोसिटी मिल रहा है रिजल्टेंट। तो इसीलिए मैन जैसे स्विम कैसे करेगा, मैन थोड़ा सा डिप्ट होके स्विम करेगा, मतलब मैन पहुंचेगा एक एंड से दूसरे एंड पे, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में ऐसे पहुंचेगा, थोड़ा ड्रिप करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी आर रिलेटिव वेलोसिटी, ऐसे पहुंचेगा मैन, ऐसे पहुंचेगा। और इतना क्या करेगा, इतना ड्रिप कर जाएगा एक्चुअल, है ना, इतना ड्रिप कर जाएगा। तो इस तरह मैन जो है वो पहुंचेगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा और इसका रिजल्टेंट। तो अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं सपोज, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट शुरू का कितना था, मतलब यहाँ से चलना शुरू किया था, इसको हम थोड़ा नीचे ड्रॉ करना चाहिए, इस एंड से स्टार्ट किया है चलना ना, थोड़ा रिवर के पास ड्रॉ करके इसको, हाँ यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैन था, ठीक है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट कितना था शुरू में, यहाँ कोऑर्डिनेट था 0,0, उस टाइम में टाइम टी था। और जब यहाँ पहुंच गया डिप्ट करते हुए, यहाँ पे जब पहुंच गया डिप्ट करते हुए, यहाँ पे जब पहुंचेगा डिप्ट करते हुए, तो यहाँ जब पहुंचेगा डिप्ट करते हुए, तब यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कॉमा डी, क्योंकि डी डिस्टेंस पूरा ट्रेवल किया और x कोऑर्डिनेट पे कितना डिप्ट किया, x डिप्ट किया, तो यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया x कॉमा डी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी लिख दिया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बोलो, कुछ डाउट है यहाँ तक किसी को, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखने में नहीं है, नहीं है ना, ठीक, वेरी गुड। तो आगे देखो, अब तुमको यहाँ पे दो चीज निकालना है, एक तो निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक निकालना है शॉर्टेस्ट टाइम। दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट टाइम। चलो हम लोग निकालते हैं। तो अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ रिवर केस, तो दो केस होगा। पहला केस क्या, केस वन जब बोलेंगे हम लोग, केस वन, केस वन में हो जाएगा कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं टी मिनिमम। हम लोग ये फाइंड करेंगे, देखना कितना सिंपल तरीके से फाइंड करेंगे और कितना यूज अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा, अगर समझ में आ गया तो, ठीक है, बहुत सिंपल रहेगा। दूसरा क्या फाइंड करेंगे हम लोग, दूसरा फाइंड करेंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है, कंडीशन व्हेन द स्विमर, कंडीशन
condition when the swimmer तो लिख लो, समझ के लिखना, ठीक है। कंडीशन when the swimmer wants to reach wants to reach point B, point B कौन सा है? पॉइंट बी मतलब जस्ट ए पॉइंट का ऑपोजिट। देखो ये वाला पॉइंट अगर ए है तो हम लोग इस पॉइंट को बी पॉइंट लेंगे, जस्ट ऑपोजिट पॉइंट, मतलब एकदम सीधा अगर रिवर को क्रॉस कर जाए। तो ऐसा कोई कंडीशन जहां पे स्विमर क्रॉस करना चाहता है पॉइंट बी, मतलब रीच करना चाहता है पॉइंट बी पे, जो कि जस्ट ऑपोजिट पॉइंट ए है ना। इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम हो गया और दूसरा हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक, तो कंडीशन नंबर ये 2 हो गया। बस यही दो कंडीशन को पढ़ना, हम लोग को सवाल को बनाना है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। कंडीशन 1 को पहले, तो फर्स्ट कंडीशन 1, एक बार रिवाइज करना घर में सब लोग, ठीक है, समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो क्या बोले, शॉर्टेस्ट टाइम लगे। तो देखो शॉर्टेस्ट टाइम कब लगेगा, जैसे हम लोग अगर टाइम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो टाइम, अब देखो यहाँ पे हम लोग जो y कंपोनेंट का डिस्टेंस, वेलोसिटी क्या निकाले, वेलोसिटी v cos थीटा, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है d। तो इक्वेशन में मोशन लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक्सेलेरेशन है नहीं, y में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है v cos थीटा। तो टाइम सीधा सीधी क्या हो जाएगा हम लोग का। तो अगर हम लोग टाइम देख रहे हैं यहाँ पे, टाइम, ठीक, तो टाइम हो जाएगा d बाई वी वाई। तो अब वी वाई का वैल्यू कितना है, v cos थीटा, ये तो टाइम होगा रिवर को क्रॉस करने का। लेकिन अगर इफ t को मिनिमम करना है तो थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा cos थीटा को, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, किस एंगल पे, 0 डिग्री पे, सॉरी हाँ 0 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है। तो t मिनिमम क्या लिखेंगे हम लोग, d v cos 0 डिग्री, थीटा को हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री रख रहे हैं, क्योंकि cos 0 का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 1 लेंगे। इसको मैक्सिमम करेंगे तभी t मिनिमम आएगा। तो यहाँ से t मिनिमम कितना आ जाएगा, ये आएगा d बाई v, ठीक है, d बाई v, t मिनिमम का वैल्यू। सो दिस इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। ये हो जाएगा मिनिमम टाइम रिवर को क्रॉस करने में लगेगा, इतना ही तो मिनिमम टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने पे, ठीक। समझ आ गया, वी एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा था, वी एक्स इक्वल टू यू माइनस वी साइन थीटा माइनस यू था, वी वाई वी कॉस थीटा टाइम होगा टी बाई डी बाई वी वाई। कॉस थीटा अगर हम लोग का मैक्सिमम हो गया ये वाला वैल्यू, इसको हम लोग मैक्सिमम कर देंगे अगर, तो टाइम हम लोग का मिनिमम आ जाएगा। तो टाइम मिनिमम आएगा डी बाई वी, ठीक है। तो ये कंडीशन सबको समझ में आ गया होगा। तो ये कंडीशन है शॉर्टेस्ट टाइम का, शॉर्टेस्ट टाइम का, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम। अच्छा, अगर हम लोग लेते हैं दूसरा कंडीशन, कंडीशन 2, दूसरा कंडीशन में क्या बोले, उसको सीधा पहुंचना है, मतलब उसको डिप नहीं करना है। क्या बोले, व्हेन स्विमर वांट्स टू रीच पॉइंट बी डायरेक्ट, मतलब स्ट्रेट एकदम, व्हेन स्विमर
wants to reach swimmer wants to reach, ठीक है, when swimmer wants to reach point B, A से B पर डायरेक्ट, मतलब जीरो ड्रिफ्ट, मतलब कुछ ड्रिफ्ट नहीं होगा, क्या बोलेंगे, जीरो ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट, है ना, जीरो ड्रिफ्ट। देखो मिनिमम टाइम में तो ड्रिफ्ट तो हो रहा है ना, जितना टाइम जाने में लगेगा तो मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट तो होगा, ड्रिफ्ट कितना होगा मिनिमम टाइम में, अगर मिनिमम टाइम का ड्रिफ्ट चाहिए तो ड्रिफ्ट हम लोग लिखेंगे एक्स का वैल्यू, यहाँ पे ड्रिफ्ट हम लोग को चाहिए था मिनिमम टाइम में, एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे, तो हम लोग को यहाँ पे ड्रिफ्ट मिल जा रहा था पहले कंडीशन के लिए। तो लेकिन हम लोग को दूसरे कंडीशन में क्या चाहिए, दूसरे कंडीशन हम लोग को चाहिए, दूसरे कंडीशन हम लोग क्या चाहिए, जीरो ड्रिफ्ट चाहिए। तो पहले कंडीशन ड्रिफ्ट होगा क्योंकि रिवर का तो वेलोसिटी था ही, तो ड्रिफ्ट तो होगा ही, लेकिन दूसरे कंडीशन में जीरो ड्रिफ्ट बनाना है, मतलब कोई ड्रिफ्ट नहीं चाहिए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में देखो, तो जैसे कि रिवर को ऐसे समझो, यहाँ पे एक पर्सन था स्विमर, अब उसको ऐसे क्रॉस करना है रिवर को, तो अपना ऐसा एक वेलोसिटी लगाया था, है ना, पहले v एफर्ट लगाया था, तो इधर कंपोनेंट क्या हो गया था, v cos थीटा, ये कंपोनेंट हो गया था v sin थीटा, ठीक, और इधर रिवर का अपना वेलोसिटी था, क्या था, ये जो था उसको u u गिफ्टेड वेलोसिटी है ना, अपना वेलोसिटी रिवर का u, ऐसा कुछ था सिचुएशन, और ये वर्टिकल का एंगल थीटा था, ठीक है, और ये पूरा डिप था, विड्थ था, ऐसा विड्थ ऑफ द रिवर था, ठीक। तो ड्रिफ्ट होना नहीं होना मतलब क्या, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे बिल्कुल डायरेक्ट पहुंच गया, एक्स की तरफ मूव नहीं किया, डायरेक्ट पहुंच गया, है ना, एक्स की तरफ मूव नहीं किया, तो उस कंडीशन में देखो क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को ड्रिफ्ट नहीं करना है, तो इधर का वेलोसिटी नहीं चाहिए हम लोग को, मतलब यहाँ कोई वेलोसिटी नहीं चाहिए, तब ना ड्रिफ्ट नहीं करेगा, नहीं तो वेलोसिटी रहेगा तो उस टाइम में तो आगे बढ़ जाएगा, ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, इस पॉइंट तक, बट ड्रिफ्ट नहीं चाहिए हम लोग को, सीधा पहुंचना है स्विमर को, तो उस कंडीशन में पता है क्या करना पड़ेगा, ऐसा वेलोसिटी अप्लाई करना पड़ेगा स्विमर को, ताकि ये वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाए, तो यानी कब, किस कंडीशन पे, ये कब पॉसिबल है, जब v cos थीटा का वैल्यू u के बराबर हो जाएगा उस समय, यानी v cos थीटा माइनस u जीरो हो जाए, उसमें थीटा भी मिल जाएगा हमको इस कंडीशन से, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि हाँ ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, वहां पे हम लोग बोल देंगे कि यस देयर इज नो ड्रिफ्ट, ठीक, वहां पे हम लोग बोल देंगे कि ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो अब इसको अगर हम ऐसा कंडीशन लगा दे, ड्रिफ्ट नहीं होने देना है हम लोग को, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कंडीशन लगा दे रहे हैं कि ड्रिफ्ट नहीं होना है, यानी कि v cos थीटा माइनस u शुड बी जीरो, v cos थीटा माइनस u शुड बी जीरो, ठीक, तो इधर कोई वेलोसिटी रहा ही नहीं एक्स की तरफ, अब टाइम उस समय क्या हो जाएगा, टाइम निकालो, टाइम का लो वही होगा, टाइम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम नहीं होगा, तो टाइम का लो क्या होगा, d बाई v cos थीटा, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो एक बात समझ लो,
कि जो ये स्विमर होगा ये अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा, अपना पूरा एफर्ट लगाएगा स्ट्रेट जाने में। ठीक भी है, मतलब वो चाहेगा कि हम कोशिश करें कि कम से कम ड्रिफ्ट हो, ड्रिफ्ट नहीं हो, इसलिए अपना एफर्ट लगाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी एफर्ट लगाएगा। ठीक है, उस समय ड्रिफ्ट कितना होगा अपने पास, ड्रिफ्ट हम लोग का हो जाएगा उस समय 0। तो ड्रिफ्ट इक्वल टू 0, मतलब एक्स की तरफ ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, ये ड्रिफ्ट है वो 0 है। ये टाइम हो गया, और ये हो गया कंडीशन। ठीक है, बोलो समझ में आ गया सभी को यहाँ तक, नहीं आया कुछ, बताओ कुछ आया समझ में, आ गया यहाँ पे समझ में, बोलो यहाँ तक कुछ। आया है तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फिर, याद रहेगा कंडीशन। एक हो गया शॉर्टेस्ट टाइम का, उस पर हम लोग को टी इक्वल टू डी बाई वी आता है, वी वाई। एक हो गया मिनिमम डिप्थ का, जीरो डिप्थ का, उस समय हम लोग को वी कॉस थीटा को करना पड़ेगा, यानी कि एक्स कंपोनेंट को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो पूछना कोई डाउट होगा तो। अब देखो हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो पहला एक बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो तो। देखो क्या बोला गया, इसमें बोला जा रहा है a river a river इसका विड्थ है 100 मीटर का। ठीक, is flowing from west to east। ठीक है, at a speed at a speed of 5 मिनट 5 मिनट, सॉरी 5 मीटर पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट, पर मिनट। ठीक है, 5 मीटर पर मिनट। A man on the bank, a man on the bank, man on the bank, a man on the bank के किनारे में, is capable of swimming, is capable of swimming capable of swimming मतलब वो अपना वेलोसिटी लगा सकता है उतना, टॉप स्पीड एट एट क्या 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट, केपेबल ऑफ स्विमिंग। ठीक है, स्ट्रेट बिल्कुल जाएगा, यानी कि ये वी दिया हुआ है, देखा जाए तो डायरेक्ट वी दिया हुआ है ये, और ये डायरेक्ट यू दिया हुआ है रिवर का वेलोसिटी हम लोग को। ठीक है, समझ आ गया। तो क्या बोला जा रहा है इसके बाद, फाइंड द ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट निकालना है, ड्रिफ्ट कितना होगा। इफ द टाइम
taken to cross the river is shortest. If time taken to cross the river is shortest, मतलब टाइम टेकन जो है वो शॉर्ट टाइम पे है, मतलब मिनिमम टाइम कंडीशन के लिए, ठीक है। ड्रिफ्ट कितना हुआ निकालना है, और इसका टॉप स्पीड दिया हुआ है, मतलब वी डायरेक्ट दिया हुआ है, तो कोई बता सकते हो कितना ड्रिफ्ट होगा? बोलो, बता सकते कोई? ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए बोल दिए 20 मीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 30 मीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 40 मीटर, ये ऑप्शन डी दिया है 50 मीटर। तो बोलो तो कौन सा आंसर होगा? बताओ। टी मिनिमम कंडीशन है, बोलो। देखो टी मिनिमम कितना होता है, हम लोग देखे थे अभी। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डी बाई वी। अब यहाँ पे देखो टॉप स्पीड दिया, केपेबल बोला गया, मतलब क्या, इतना पे मैन कैपेसिटी है मैन का कि इतना वेलोसिटी लगा पाए मैक्सिमम, ताकि मिनिमम टाइम हो। तो वी अपना लगा रहा है, मोस्ट कैपेबल वेलोसिटी है ये इसका, है ना। तो टी मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसी वजह से टी मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा, डी है 100 मीटर, और वी है कितना, 5, नहीं 10, सॉरी, वी 10 है। तो टी मिनिमम कितना आ गया? टी मिनिमम 10 आ गया, 10 मिनट। 10 मिनट इज टी मिनिमम, ठीक है। तो हम लोग अब हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, टी मिनिमम मिल गया 10 मिनट। तो यहाँ से ड्रिफ्ट बस निकाल लेंगे। तो ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट हो जाएगा x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, ठीक है। x कितना हो जाएगा? वी एक्स हम लोग को पता है, वी एक्स मतलब क्या, वी एक्स यहाँ पे सिर्फ u है ना, 5, रिवर का अपना स्पीड, क्योंकि मिनिमम टाइम में तो पूरा वी वाई का जो स्पीड है, वी वो पूरा वाई की तरफ चला जाता है। तो एक्स की तरफ सिर्फ यू ही बचता है, रिवर का स्पीड, और टाइम 10 है। एक्स कितना हो जाएगा, 50 मीटर इज द आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बोलो क्या क्लियर है यहाँ तक? बताओ हाँ ना कुछ। क्या बोलो, ऋषिराज समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तुम लोग आंसर देना, आंसर नहीं दे रहे हो, आंसर देना बनेगा तो। ये वाला क्वेश्चन बनाओ तो, इसमें क्या देखो लिखा है, तो इसको बनाओ सब लोग। A swimmer wishes to cross a 500 मीटर वाइड रिवर। हम पूरा लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, बस डेटा लिख देते हैं, ठीक है। एक रिवर है, उसका वाइड दिया हुआ है 500 मीटर का, 500 मीटर का वाइड दे दिया उस रिवर का, चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई दे दिया 500 मीटर का। रिवर फ्लोइंग मतलब यू जो है, रिवर फ्लो कर रहा है, कितने स्पीड से?
3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक्चुअली क्या है ये वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसी को तो यू मानते हैं हम लोग। और क्या बोला गया, फाइंड द टाइम टेकन हिम टू क्रॉस द रिवर, तो निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, इफ ही क्रॉसेस द रिवर, if he crosses the river ठीक in minimum distance, मिनिमम डिस्टेंस से क्रॉस करना चाहता है। अब पहले कंडीशन में मिनिमम टाइम था, इसमें मिनिमम डिस्टेंस बोला गया है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करोगे, यहाँ पे क्या सिखाए हैं हम लोग, क्या निकालने बोला गया यहाँ पे, कितना टाइम लगेगा, मतलब क्या टाइम चाहिए। तो टाइम क्या इस कंडीशन में होता है, डी टी इक्वल टू डी, ये होता है फॉर्मूला ना, क्या लिखेंगे टाइम के लिए, टी इक्वल टू डी बाई वी कॉस थीटा। हमको एंगल तो नहीं पता है हम लोग को, ठीक, एंगल नहीं पता है। तो अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे छोटा सा बगल में, देखो तो जैसे मान लो ये मैन है, और ये क्या कर रहा है, ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये क्रॉस कर रहा है मैन, और मैन का जो स्पीड है, अच्छा वो हम देने भूल गए क्या, मैन का स्पीड है मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है 5, वी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर ये दिया हुआ है 5, ठीक है। तो इधर ये 5 लगा दे रहा है वी, तो वर्टिकल के साथ एंगल बन जाएगा थीटा, तो यहाँ पे होगा 5 साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 5 कॉस थीटा, और एक रिवर का स्पीड अपना दिया हुआ था कितना, 3, ये किस कंडीशन के लिए, मिनिमम डिस्टेंस कंडीशन के लिए। तो क्या सिखाए, मिनिमम डिस्टेंस में ड्रिफ्ट 0 होगा, तो ड्रिफ्ट 0 करने के लिए हम लोग को ये वाला कंपोनेंट को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, दिस कंपोनेंट है ना, इस कंपोनेंट को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इस कंपोनेंट कैंसिल आउट करने के लिए क्या लिखेंगे, 5 साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 3 के, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 3/5, ठीक। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट चलता है ना, साइन थीटा का 3/5 होता है, कॉस थीटा होता है कितना, 3/4/5 का रेशियो होता है, कॉस थीटा हो जाएगा 4/5, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ट्रायंगल में 4/5 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा मिल गया हम लोग को, वी हम लोग को पता है, टाइम मिल जाएगा, तो सब तो मिल गया। टाइम निकालते हैं हम लोग को, विड्थ दिया 500 मीटर का, लिख दो 500, 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर, सब किलोमीटर पर आवर में दिया, इसलिए किलोमीटर में ले लिए, ठीक। वेलोसिटी मैन कितना दिया, 5 किलोमीटर पर आवर, और कॉस थीटा निकला 4/5, तो ये 5 कट गया, 1/8 आवर आंसर होगा, यानी कि 7.5 मिनट, 7.5 मिनट आंसर होगा, 7.5 मिनट इज आंसर। इतना टाइम लगेगा उसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। बोलो समझ में आ गया यहाँ तक।
आ रहा है समझ में? बताओ। क्लियर है? सर cos थीटा 4/5 कैसे आया? cos थीटा, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट यूज करते हैं ना, जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए हम लोग। एक सेकंड रुको। जैसे ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे ना, इसको बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट, को याद रखना सब लोग, है ना। तो 3 4 5 का रेशियो चलता है। ये 4 होता है बेस, अगर ये 3 हो जाएगा तो ये 5 आएगा, क्योंकि 16 + 9 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 = 25, √25 5। यहाँ से साइन थीटा लिखेंगे हम लोग, तो साइन थीटा कितना होगा? p/h, यानी कि 3/5। cos थीटा कितना होगा? b/h, यानी कि 4/5। और tan थीटा क्या होगा? p/b, 3/4। 3/4। तो इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका काम आएगा हमेशा, ये याद रखना है। चलो एक तुम लोग भी अपने से क्वेश्चन बनाओ, आंसर देना। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। ठीक, इसका आंसर देना जरूर। हम सॉल्व तो कर ही देंगे, बट तुम लोग इसका आंसर देना। हम टाइम देंगे इसमें, हम टाइम देंगे सभी को। ठीक है, इसको आंसर देना। क्या बोला जा रहा है देखो। स्विमर, आराम से बनाओ, 2 कंडीशन सिखाए, दोनों को लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखना कितना इजीली बनेगा। स्विमर वांट्स टू क्रॉस, अच्छा रिवर का प्रॉब्लम देंगे होमवर्क में। ठीक। अच्छा, रेनमैन का प्रॉब्लम बना था सभी का घर में? यस सर। बन गया था ना? ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए थे, जितना था उतना ही दिए थे। तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जितना भी रहता हम दे देंगे। कम क्वेश्चन भी रहे लेकिन जरूर बनाओ, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक। स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर एज सून एज पॉसिबल। एक आदमी, एक स्विमर है, वो चाहता है कि रिवर को क्रॉस करे जितना जल्दी हो सके। इफ ही क्रॉसेस द रिवर, यदि वो if he crosses the river along the shortest path, एक बार shortest path के along जा रहा है, ठीक। it takes, क्या बोला जा रहा है? it takes 4 second more, 4 second more than minimum time। मतलब रिवर शॉर्टेस्ट पाथ में जा रहा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ में जाने में 4 सेकंड ज्यादा लग रहा है मिनिमम टाइम से। मिनिमम टाइम तो कम है, उससे भी 4 सेकंड बस ज्यादा लग रहा है शॉर्टेस्ट पाथ में। ठीक है, ये बोला गया। इसके बाद बोला जाए इफ वेलोसिटी ऑफ रिवर करेंट, रिवर करंट का वेलोसिटी, मतलब रिवर का वेलोसिटी यदि 8 मीटर पर सेकेंड हो, मतलब रिवर का वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, और स्विमर का जो वेलोसिटी है स्विमर वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, ये दिया गया स्विमर का वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैन का। फाइंड फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, फाइंड द
विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, रिवर का विड्थ निकालना है, डी का वैल्यू, मतलब विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि डी निकालिए। बोलो कैसे बनाओगे? दो कंडीशन लगा दो। एक शॉर्टेस्ट टाइम का क्या सिखाया है, शॉर्टेस्ट टाइम में मैक्सिमम एफर्ट लगाना चाहता है वाई के तरफ, तो सीधा क्या होगा, डी बाई वाई। डी नहीं पता, शॉर्टेस्ट टाइम हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग शॉर्टेस्ट टाइम के लिए T1 लिख देते हैं। T1 का लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, डी बाई 17। ठीक है, मिनिमम टाइम के लिए। और एक बार हम लोग को एंगल निकालना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू। एक बार ट्राई करो तो, चलो हम 2 मिनट देते हैं, ट्राई करो, नहीं तो बना देंगे। जरूर से ट्राई करो। दो कंडीशन लगाओ, दो लगा के सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। विड्थ ऑफ द रिवर चाहिए हम लोग को, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, आंसर है किसी का। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम लोग लिखें फॉर मिनिमम टाइम 40 मिनिमम, उस कंडीशन में मिनिमम टाइम का वैल्यू जो होता है डी बाई क्या होता है, वी डायरेक्ट। वी मतलब पूरा मिनिमम टाइम में एकदम एफर्ट क्या लगाता है, मिनिमम टाइम में एफर्ट लगाता है पूरी तरह से। तो पहले कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट टाइम का वैल्यू क्या लिखेंगे, डी, और वी कर देगा 17, है ना, पूरा वेलोसिटी, मतलब टॉप स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी इतना ही लगा सकता है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर किए, ठीक है। और जब हम लोग कंडीशन लगाते हैं फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, तो हम लोग सपोज कंडीशन लगाते हैं फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, उस टाइम में हो जाएगा कंडीशन शॉर्टेस्ट पाथ का क्या,
जैसे उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि अगर v से जा रहा था 17 से, तो कंडीशन क्या होगा, v साइन थीटा, यानी कि 17 साइन थीटा इक्वल टू u, u मतलब रिवर का वेलोसिटी, रिवर का वेलोसिटी कितना होगा डिप्ट करने के लिए, 0 होना चाहिए, तो इसलिए v साइन थीटा इक्वल होना चाहिए। और रिवर का वेलोसिटी दिया हुआ है हम लोग को, रिवर का हम लोग का वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलो, ये दिया हुआ है 8 ना, 8 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो v साइन थीटा 8 होगा। ठीक, समझ में आया ना, मतलब ऐसे जाना चाहेगा, देखो डायग्राम अगर बनाते हैं, ऐसे 17 लगाता है 17, तो ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा, ये वाला कॉम्पोनेंट होगा v cos थीटा, है ना, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा v sin थीटा, इसको बैलेंस करेगा u, तभी जाके कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा। तो इस तरह कंडीशन पे अगर हम लोग को यहाँ पे थीटा चाहिए sin थीटा, तो हो जाएगा 8/17। ठीक है, देखो इससे cos थीटा निकाल सकते हैं, ये भी एक तरह का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, याद रखना इसको भी, ये करके देखना देखना इसमें आ जाएगा। इसे अगर ये 8 रहेगा ना 8, और ये 17, फिर 15 आएगा। ठीक है, ये भी एक तरह का पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही है, मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आएगा, 15 आएगा, रूट ओवर करेंगे तो यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा, 15/17 b/h। अब इस पे टाइम निकाल दो बस, कितना टाइम होता है, इसको t2 बोल देते हैं। ठीक है, d पता नहीं हम लोग को, d/b cos थीटा, b 17 है, d नहीं पता, d निकालना है, b का वैल्यू हम लोग जानते हैं 17 है, और cos थीटा हम लोग का आ गया 15/17, तो यहाँ से 17 कट गया। तो अब क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया है कि d/15 माइनस d/17 इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी कि t2 माइनस t1 इक्वल टू 4 सेकेंड। शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम टाइम में 4 सेकेंड का डिफरेंस है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ पे टाइम 4 सेकेंड ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू मिनिमम टाइम। इक्वेशन आ गया, बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉल्व करने से 2d, इधर होगा 4 इंटू, देखो 17 एलसीएम लेंगे तो 17d माइनस 15d, 2d बचेगा, और 4 इंटू 15 इंटू 17, यानी कि 30, ऐसे काट दो 2 से, इंटू 17, कितना आएगा 510, 510 मीटर। तो दिस इज आवर आंसर, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अरे एक सेकेंड रुको, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। तो ये दो कंडीशन का यूज करके प्रॉब्लम को बनाना है, बहुत सिंपली बन जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे भी यू नहीं मानना है, तो तुमको अगर ऐसा लगता है कि हम भी को मानेंगे वी एस डब्ल्यू, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मान सकते हो तब भी, लेकिन वी यू मानने से बहुत इजीली बन जा रहा है, मतलब थोड़ा हम लोग को कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड उतना नहीं लग रहा है। ठीक है, इजीली बन जा रहा है। तो ठीक है, आज यहीं तक, टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो आज हम होमवर्क देंगे अब क्लास शाम में। बुकलेट में बहुत सारा क्वेश्चन रिवर प्रॉब्लम का मिलेगा, तो हम ग्रुप में उसको आज भेज देंगे, तो वहां से तुम लोग देख लेना क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं, और जरूर से सॉल्व करना। ठीक है, सब पीडीएफ हम भेज देंगे अभी तुरंत। ठीक है, चलो।